नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब पुलिस को भारी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस की ओर से कुख्यात गैंगस्टर रणजोत बबलू को 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी, जिसके बाद वह गुरदासपुर में बटाला जालंधर रोड पर अचल साहब के पास पड़ते गांव कोटला भोजा सिंह में गन्ने के खेत में छिप गया। वहां सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान गैंगस्टर ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई। जवाब में पुलिस की ओर से भी गोलियां दागी गई। पकड़े गए गैंगस्टर बबलू से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। बटाला के एसएसपी सतेंद्र सिंह के मुताबिक रणजोत सिंह बबलू पर पिछले 15 दिन में 2 मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस को पीछा करते देख वह बाइक को सड़क में फेंककर खेतों में छुप गया था। गैंगस्टर सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, बाकी उससे पूछताछ के बाद पूरा मामला क्लियर होगा। उनका कहना है कि यह बड़ा ऑपरेशन था क्योंकि हमने इस गैंगस्टर को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। यह सुबह से ही भाग रहा था। इसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। गोली लगने की वजह से यह जख्मी हो गया है और इसका इलाज करवाकर इससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस के मुताबिक उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह माना नहीं और वह गन्ने के खेत में छिप गया और पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। गैंगस्टर अमृतसर के रूरल इलाके का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से बटाला में घूम रहा था। रणजोत बबलू के खेतों में छुपने के बाद पुलिस ने पहले दूरबीन के जरिए उसकी तलाश की। इस दौरान उसे बार बार सरेंडर करने के लिए भी कहा गया, लेकिन वह लगातार पुलिस पर फायरिंग करता रहा, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर कमांडोज बुलाए। बख्तरबंद गाड़ी को भी बुलाया गया और ड्रोन से भी उसकी तलाश की गई। मुठभेड़ शुरू होते ही पुलिस ने गांव कोटला भोजा सिंह और उसके साथ लगने वाले गांवों को पूरी तरह से सील कर दिया। गांव की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी। पुलिस ने गांव के लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील की ताकि पुलिस और गैंगस्टर के बीच हो रही गोलाबारी से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜੀ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰ 10 ਇੱਕ 15 ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰਾ तरनतार में एक और घटना सामने आई है, जहां पर प्री वेडिंग फोटोशूट करा रही एक युवती को फिल्मी अंदाज में बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक लड़की तरनतारन के रसूलपुर गांव से सटे गुरुद्वारा बाबा कान सिंह के पास अपने मंगेतर के साथ प्री वेडिंग शूट कराने आई थी। उनके साथ कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। इसी दौरान एक इनोवा कार में सवार कुछ लोगों की ओर से वहां पर आकर फायरिंग शुरू कर दी गई और इस युवती का अपहरण कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਰਦਾਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘੱਲਤਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਡੋਲੀ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ? ਇਹ ਗਲਾਲੀਪੁਰ ਸਵਾਈਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਡੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਰੀ ਸੀਗੀ? 5 ਵਜੇ ਤੋਰੀ ਆ। ਡੋਲੀ 5:30 ਵਜੇ ਤੁਰੀ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ 7 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿ 6 6:30 ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡੋਰੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਬਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ 5-6 ਜਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚਰਨਕੌਰ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਅੱਜ? ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਕੌਣ ਸੀ, ਨਾਂ ਕੀ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸਟ ਖਰਿਆ ਆਹੋ ਇਹੋ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ? ਨਵੀਪੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖੌਰ ਰੱਖੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਉਹ ਅਗਲ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗਲਵਾਂਢੀ ਆਵੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਚੱਲੀ ਪਈ ਸੀ? ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਲਾਲੀਪੁਰ ਦਾ, ਫੌਜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਚਾਹਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੰਗੇ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰ ਉੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 22 ਨੰਬਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 196 ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 365 307 506 120 B 148 149 25 54 59 ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਕੰਗਾਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦਾਖਲ ਤੇ ਹਾਂ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ। पंजाब पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सीमा पार से ड्रोन की मदद से हथियारों की तस्करी करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काउंटर इंटेलिजेंस ने क्रॉस बॉर्डर ड्रोन आधारित हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पकड़े गए आरोपी ISI मॉड्यूल्स के तहत काम करते थे। पंजाब के DGP गौरव यादव ने बताया कि पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी, इसी आधार पर तस्करों को हथियारों समेत दबोचा गया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पकड़े गए तस्करों से एक MP4 राइफल, 17 पिस्तौल, 10 पत्रिकाएं, 700 गोला बारूद, 1 करोड़ रुपए और 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है क्योंकि त्योहारों के दिन हैं और लगातार सीमा पार से कोशिशें की जा रही हैं कि पंजाब के माहौल को बिगाड़ा जाए। पंजाब में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुकी और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि गृहस्थ जीवन को पुण्य का काम माना गया है, लेकिन अब कानून आ गया है कि लिविंग रिलेशन में रहने की इजाजत दे दी गई है। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि जिस तरह से पुराने जमाने में रखेल रखते थे, यह कानून उसी तरह है। लड़कियों को देह व्यापार करने की इजाजत दे दी गई है। देह व्यापार को धंधा बता दिया गया और कहा गया है कि कोई भी लड़की देह बेचकर पैसे कमा सकती है। उन्होंने इसका भी विरोध किया है। एक कानून आ गया, लिव इन रिलेशन में रहने की लड़कियों को, पुरुषों को इजाज़त, किसी भी उम्र का हो, शादीशुदा हो, अविवाहित हो, वो रह सकते हैं लिव इन रिलेशन में। पुराने ज़माने में रखेल रखते थे ना, ये उससे मिलता जुलता है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद शर्म आती है कहने में भी। इस देश का कानून कहता है, सरकारें मान लेती हैं कि देह व्यापार भी धंधा है। कोई भी लड़की जब चाहे शरीर बेच के पैसे कमा ले। पैसे वेश्यालय चलाना मना है। और अब कड़वे करेले पर नीम चढ़ा दी, घावों पर नमक डाल दिया देश के गंगा माँ। तेरे देश की बेटियों को क्या कह दिया, अब ये कह दिया है कि विवाहित हो या अविवाहित हो, उनको गर्भपात का अधिकार है, नाबालिग भी। तो क्या बना रहे हम देश को? आ गई रेप पार्टियाँ, शराब, जुआ और लड़कियों के मौत मार देना। और इसी गंगा में तो वो अंकिता को मार के गिराया गया ना, या अंकिता को धक्का दे के गिराया गया। ऐसी कितनी बेटियां, हम नशों में धकेल रहे हैं अपनी बेटियों को। गंगा मैया इस देश के शासकों को, कानूनविदों को, धर्माचार्यों को जरा समझाओ, बोले।
अपने देश को बचाएं, संस्कृति को बचाएं। अगर इसी तरह अविवाहित गर्भपात करवाएंगी, विवाहित गर्भपात शायद मजबूरी में कराएंगी और लिव इन रिलेशन में रहेंगे और देह व्यापार धंधा हो जाएगा लड़कियों का, तो देश का क्या बचेगा। हे गंगा माँ, इस देश की संस्कृति को बचाओ, अपने बेटे बेटियों को सद्बुद्धि दो, धर्माचार्यों को कहो अपने मठ मंदिर सुखद एसी कमरे छोड़ के जनता में जाएं, नशों से हमारे लड़कों को लड़कियों को बचाएं और परिवार बने रहे। भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस मनाया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर इंद्रजीत सिंह निज्जर ने कहा कि लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, उन्हें पढ़ाएं ताकि समाज की तरक्की में योगदान दे सकें। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी और मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने भी शिरकत की। इस पावन दिहाड़े की मैं समूह दुनिया को बहुत बहुत बधाई दिना, लख लख बधाई दिना। वाल्मीकि महाराज जी के कदमों से चलते हुए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए है, सबनों चाहिए, साड़ी बरादरी को भी चाहिए, साड़ी सारी कौम को चाहिए कि असीं अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और उन्होंने इस योग बनाइए कि चंगी नौकरी लै सकन। बाकी ये है कि बहुत मेहनत करके वाल्मीकि समाज के जिहड़े साडे इत्थे असीं आए हैं, अज वर्कशॉप पर आए हैं, तो इन्होंने सब ने बहुत मेहनत करके पंजाब नूं 5वें नंबर पर लैके आंदा है और मैं बहुत बधाई दिना सब नूं इन्हां नूं और आस करदा कि असीं होर मेहनत करके इहनूं असीं नंबर 1 ते लैके आवांगे। सो अज दे शुभ दिहाड़े की सब नूं बहुत बहुत बधाई। सर ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? मैं तो इसमें बहुत निंदा करता है और बहुत सख्त शब्दों निंदा करता है। किसी भी धर्म किसी भी ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए और जो कोई करता है तो उन्होंने सानू इस तरह पनिश करना चाहिए जिमें उसने किसी की जान ली हो। सो उस 302 का परचा होना चाहिए, उसकी रिहाई नहीं होनी चाहिए, उस केस चलना चाहिए, ताई ये ठल पेगी। और मैं आप भी प्रार्थना भी करदा परमात्मा अगे कि सानू भी अपने ग्रंथ सामभ के रखने चाहिए, अपने प्रोटैक्शन करनी चाहिए अपनी। और लोगों को यही है कि धार्मिक होइए, आप चंगे बनीए, चंगी सोच रखिए, असी फिरका प्रस्ती ना करिए, लड़ाइयाँ ना कराइए, ये मेरी अरदास है। वर्कशॉप के मुलाजमान को की नवा तोहफा देवोगे? वर्कशॉप के मुलाजमान की जी डिमांड असीं पूरियां करनी है। मेयर साहब बैठे आ, सो मेयर साहब बड़े क्लोज टच ने उन्होंने, मैनूं भी काफ़ी मिलते रहते हैं, रल मिल के असीं सारा कुछ कर लांगे। बहुत ही सत्कारयोग होनहार साडे मंत्री डॉक्टर इंद्रजीत निज्जर जी ने भी शिरकत की और साडे नाल अज भगवान वाल्मीकि का प्रगट उत्सव मनाया। सो अज सारा ही परिवार इकट्ठे हुए हैं, बहुत खुशी का माहौल है और सारिਆਂ ने पहला भी बहुत मेहनत की है। जिद्दां तुहानूं खुशी इत्थे मिली है कि पंजाब हिंदुस्तान दे विचों 5वें नंबर ते सफाई चों नंबर लैके आया, नहीं तो पहला बहुत पछड़िया हुंदा सी। ये नाल दी नाल अमृतसर वड्डे शहरों चों पहले नंबर ते आया, सानूं इस गल दी खुशी है और इहदा सिहरा साडे सारे ही सैनीटेशन के मुलाजमां नूं जांदा जिहड़े दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो छोटे मुलाजम ने चाहे वड्डे अफसर ने, बहुत ही ज़्यादा इन्हां दी मेहनत है। सो अज असीं सारिਆਂ ने इन्हां नूं भी ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है और मंत्री साहब ने सारिਆਂ ਦੀ हौसला अफजाई की है, इत्थे आके सारिਆਂ ਦੀ पिठ थपड़ी है। इहदे नाल साडा उत्साह होर वध गया, असीं होर काम करांगे और कोशिश करांगे कि आउंदे समय दे विच अमृतसर नूं असीं हिंदुस्तान दा एक बिल्कुल साफ सुथरा ते पहले नंबर दा शहर बनाईए। सो उहदे लई मैनूं एक गल दा माण है कि असीं सारी टीम हुण साडे उत्ते साडे अपने शहर की टीम बन गई, मिनिस्टर भी साडे अपने बन गए, तो थल्ले भी सारा परिवार काम कर रहे हैं। सो असीं रल मिल के अपने शहर नूं नंबर 1 ते लैके। पंजाब में बिगड़ रहे हालातों को लेकर लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने ट्वीट किया और लिखा है कि पंजाब सरकार ने राज्य को गैंगलैंड बनाकर रख दिया है। पंजाब के लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, नशा दिनों दिन बढ़ रहा है, शूट आउट के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। बिट्टू के मुताबिक यदि पिछले 6 महीनों की बात की जाए तो अपराध और हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बिट्टू ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार के कार्यकाल के दौरान लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते थे जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब पंजाब में कोई गैंगस्टर सिर नहीं उठा पाता था। अब हालात ये बन गए हैं कि आए दिन गैंगस्टर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस कस्टडी से भी गैंगस्टर भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों से किए गए वायदों को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब हो गई है। वायुसेना दिवस पर शनिवार को चंडीगढ़ की सुखना लेक पर वायुसेना का प्रचंड शौर्य देखने को
मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा चंडीगढ़ आसपास के राज्यों के करीब 35,000 से अधिक लोग सुखना लेक पर पहुंचे और एयर शो में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल की ताकत और तेजस की रफ्तार के साथ अन्य विमानों के करतब भी दिखे। वायुसेना दिवस के साथ आज दो संयोग भी जुड़े। पहली बार वायुसेना ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस को छोड़कर चंडीगढ़ की सुखना लेक पर एयर शो किया। वहीं देश में ही निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड पहली बार एयर शो में शामिल हुआ। इससे पहले सुबह वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर यह घोषणा करते हुए वह खुशी महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। हमें अपनी पूर्ववर्तियों की कड़ी मेहनत, लगन और दूरदृष्टि से गौरवशाली विरासत मिली है। इस कोर्स को चार्टर करने वाले हमारे दिग्गजों के योगदान को स्वीकार करने का अधिकार है। अब भारतीय वायुसेना को शताब्दी दशक में लाने की जिम्मेदारी हम पर है। पंजाबी अभिनेत्री और बिग बॉस सीजन 13 की फाइनलिस्ट शहनाज गिल के पिता संतोष गिल को अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। संतोष गिल के मुताबिक इस बार कॉल करने वाले ने उन्हें धमकी दी और कहा कि दिवाली से पहले उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। संतोष सिंह के ये शिकायत पुलिस में कर दी है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੰਗਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਤੀ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਕੋਈ 1:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇ ਸੀ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਲਾਗੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ 1:15 ਵਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਹੈਪੀ, ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ? ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ करे, क्योंकि पंजाब सरकार हिंदू लीडर ਨੂੰ सीरियस नहीं लेंदी। राज्यसभा सदस्य और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान गुलजार इंदर चहल पर आरोप लगाए हैं कि वह गलत तरीके से मेंबरशिप दे रहे हैं। हरभजन सिंह पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के एडवाइजर भी हैं। उनका कहना है कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी दिलशेर खन्ना और सेक्रेटरी सुरजीत राय के साथ अपेक्स काउंसिल के 2 मेंबरों ने उन्हें शिकायत दी, जिसके बाद उन्होंने ये लेटर लिखा है। 2 दिन पहले 1 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए पंजाब पुलिस के एआईजी आशीष कपूर और एएसआई हरविंदर सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता पंजाब पुलिस का ही डीएसपी है। ऐसे में अब मामले की निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि विजिलेंस टीम आरोपियों के रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ कर रही है, लेकिन इससे पहले जब विजिलेंस ने आरोपियों को मोहाली में सिविल जज वैष्णवी सिक्का की कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड मांगा तो कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच खासी बहस हुई। आपको बता दें कि एआईजी आशीष कपूर पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और एक महिला के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाए। उसी महिला ने शिकायत की है कि उन्होंने एआईजी आशीष कपूर को विभिन्न चेक साइन करके दिए। 1 करोड़ रुपए की वसूली उनसे की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। शनिवार को 6 पन्नों वाला यह खत केजरीवाल को भेजते हुए राज्यपाल ने लिखा है कि उम्मीद है कि मेरे इस संदेश को आप सही मायने में दिल्ली के अभिभावक से प्राप्त कर्तव्य पत्र के रूप में स्वीकार करेंगे। पहले आपको बता दें कि केजरीवाल एलजी की ओर से भेजे गए पत्र को प्रेम पत्र की संज्ञा दे चुके हैं। उन्होंने ये लिखा था कि एलजी साहब मुझे रोज जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी नहीं डांटती। पिछले 6 महीने में एलजी साहब ने जितने लव लेटर लिखे हैं पूरी जिंदगी में मेरी बीवी ने इतने खत मुझे नहीं लिखे हैं। साथ ही केजरीवाल ने यह भी लिखा था कि
एलजी साहब थोड़ा चिल कीजिए और अपने सुपर बॉस को भी बोलिए थोड़ा चिल करें। शनिवार को उपराज्यपाल के नए खत पर भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, आज एक और लव लेटर आया है। एलजी की ओर से लिखे गए पत्र में जो लिखा गया है हम आपको बताएंगे। उसमें लिखा है कि आपकी शासन व्यवस्था विज्ञापनों तथा भाषणों के बल पर चल रही है। मैंने संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इन कमियों के बारे में बताते हुए समाधान का अनुरोध किया तो आपने और आपके सहयोगियों ने उनका जवाब ना देते हुए केवल लोगों को गुमराह किया और तथ्यहीन और व्यक्तिगत आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया के तथ्यविहीन पत्रों और अपनी पार्टी के अनेक नेताओं के भ्रामक तथा अर्नगल बयानों का संज्ञान और संदर्भ लें। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे द्वारा पत्र लिखकर जिन विषयों से अवगत कराया गया वे सभी दिल्ली के आम नागरिकों के भलाई और प्रशासन से जुड़े मुद्दे थे। आपको विधिवत अवगत कराए गए आम लोगों की जिंदगी से जुड़े विषयों पर मुझे याद दिल्ली की जनता को आपसे अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में मैं पूर्णतः निष्पक्ष और कर्तव्य निष्ठा रहा हूं। इस खत में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली नगर निगम में जो 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले के सीबीआई जांच की मांग उपराज्यपाल से की थी उसका भी जवाब दिया गया है। उसके बारे में लिखा गया है कि इस मामले में जुड़े तथ्यों पर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के तहत कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। एजेंसी के खिलाफ लंबित देय की वसूली के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।